ऐसा लगता है, दृष्टि बताती है। इसलिए बोला आत्मिक दृष्टि। तो शरीर नहीं है ऐसा थोड़ी है, लेकिन आत्मा पर फोकस है। तो अगर दृष्टि शुद्ध है तो फिर फोकस कहाँ होगा? प्योरिटी पर फोकस हो। मतलब आत्मा, चाहे अज्ञानी आत्मा भी है, लेकिन कितनी क्या उसमें विशेषता है, उस पर फोकस होगा। पवित्र शुद्ध वृत्ति। चलो बाबा के शब्द में सुनते हैं। 17:5। मीठे बच्चे, अपने आप को देखो। मैं फूल बना हूँ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। अच्छा प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता? किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता? कोई एक फादर है। हम्म। हाँ, कौन सा निश्चय, कौन सा स्टेटमेंट बाबा के महावाक्य बुद्धि में हो तो बाबा से अटूट वो निश्चय बताएगा, और वो निश्चय से प्यार, अनब्रेकेबल अटूट प्यार। आत्मा समझने से। अच्छा, बाबा पर निश्चय, सच्चे ज्ञान। बहुत सारे पॉइंट है वैसे तो, सारे ही, सब टोटल बाबा की पूरी मुरलिया ज्ञान सुनकर निश्चय होता है कि हाँ ये भगवान का है। पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ द्वारा, इस भागीरथ में विराजमान है। बाबा कहते हैं अटूट निश्चय चाहिए। वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब यह निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। ये ब्रह्मा नहीं बोल रहा है, शिव बाबा बोल रहा है। ये निश्चय हो तो फर्क पड़ जाता है ना, बोल कौन रहा है। उन दिनों तो, अभी तो हम चलो ब्रह्मा बाबा के महावाक्य या दादियों के भी, लेकिन उस समय तो ऐसे ही लगता था ना, जब कोई सामने होता है ना जो राइट बात है, उस समय उसकी वैल्यू नहीं होती है। उतनी वैल्यू नहीं होती जितना बाद में हम करते रहते हैं। ओम शांति। कांटे से फूल बनाने वाले भगवान उवाच अथवा बागवान भगवान उवाच। बच्चे जानते कि हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। हर एक समझते पहले हम कांटे थे, समझते थे। अभी 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 पहले थोड़ी। हाँ, कई आते हैं ना, फिर वो घर वाले आते, अरे पहले ये कितने गुस्सा करते थे, कितना बोलते थे, तो उनको फर्क लग रहा है ना। तो बाबा कहते क्लियरली पता चलता था हम काटे थे, अब फूल बन रहे हैं। बाप की महिमा तो बहुत करते हैं। पति पावना लोग, वह खिवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है, बहुत ही नाम कहते हैं, परंतु चित्र सब एक, सब जगह एक ही है। उनकी महिमा भी गाते हैं। ज्ञान का सागर, सुख का सागर। अभी तुम जानते हो, मुझसे एक बाप के पास बैठे हैं, कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है। अब हर एक को अपने दिल में देखना है, हमारे में दैवी गुण है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटे समझते थे, सिर्फ बोलने के लिए। कांटे तो मतलब वही है, क्या कांटे समझते थे, हम नीच है, पापी है, इस तरह से। पर हम कांटे है वो नहीं है, हम लो लेवल के हैं वो, ये फील करते थे। पर हम दुख देते हैं, ये नहीं फील करते।
तो अब तुम जानते हो, हम निर्गुण हारे कहते थे, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, क्योंकि पांच विकार है। ये अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझे तो क्या था आज का प्रश्न उत्तर? अपने को आत्मा समझे तो बाप के साथ भी बहुत प्यार रहे। आत्मा समझने से आत्मा से प्यार नहीं, देह समझने से देह से प्यार होता है ना? तो आत्मा समझने से फिर आत्मा से प्यार होगा। आत्मा की फीलिंग आएगी, विशेषता दिखाई देगी। तो बाबा कहते, तुम कहते भी हो हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है, वह इस रथ में विराजमान है। तो ये बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए, इसमें ही माया संशय में लाती है। वह इस कन्यापति के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिलना है, परंतु सुख क्या मिलता है? फट से जाकर अपवित्र बनती है। कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं, क्योंकि पवित्र है। अपवित्र बनी और सबके आगे माथा टेकना शुरू कर दी। ये कभी सोचा ही नहीं ना कि भाई पहले उस कन्या की पूजा क्यों करते थे और फिर बाद में पैर नहीं छूने देते कन्याओं से, बिल्कुल नहीं करने देते, मतलब अदरवाइज। और फिर वो पैर छूती है तो चलती है, डॉटर इन लॉ हो जाए तो पैर छुए, सब चलता है। तो अपवित्र बनी और सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देती। आज सब उनको माथा टेकते, कल खुद माथा टेकने लग जाती। अब तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो, कल कहाँ होंगे? आज ये घर घाट क्या है, कितना गंद लगा हुआ है, इसको कहाँ ही जाता है वैश्यालय। सब विष से पैदा होते हैं। तुम ही शिवालय में थे, आज से 5000 वर्ष पहले बहुत सुखी थे, दुख का नाम निशान ही नहीं था। अब फिर ऐसा बनने के लिए आए हो। मनुष्य को शिवालय का पता ही नहीं है, स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। बाबा तो सभी कहते, परंतु पूछो फादर कहाँ है, तो कह देते सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ली कच्छ मच में कह देते, कितना फर्क हुआ। बाप कहते तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म भोग कर तुम क्या बने हो? नरकवासी बने हो। इसलिए सब गाते हैं, हे पतित पावन आओ। अभी बाप पावन बनाने आए हैं। तो बच्चे कहते हैं, बाबा कहते हैं, ये अंतिम जन्म, विष पीना छोड़ो। फिर भी समझते नहीं है। सभी आत्माओं का बाप अब कहते पवित्र बनो। सब कहते भी है बाबा, पहले आत्मा को वह बाबा याद आता है, फिर यह बाबा, निराकार में वह बाबा, साकार में फिर यह बाबा। सुप्रीम आत्मा इन पतित शरीर में पतित आत्माओं को बैठ समझाती है। तुम भी पहले पवित्र थे, क्या समझाती है? सुप्रीम आत्मा, तो सदा प्योर आत्मा पतित आत्माओं को ये समझाते हैं कि तुम भी पहले प्योर थे। बाबा ने करंट सिचुएशन भी बता दी और वास्तविकता क्या है वो भी बता दी। आपके साथ में रहते थे, फिर तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने। तो एक्चुअली ज्ञान को अगर एक शब्द में कहे तो क्या है? पूरा ज्ञान का मतलब तरीका अगर देखे तो क्या है? रिमाइंडर, याद ही रिमाइंडर। तो कई कहते हैं कि ये सुनते हैं ना शुरू में कोर्स और मतलब ये सब हमको पता है। हमने कहा यही तो, जो पता है उसको खाली रिमाइंड ही तो कराया जाता है। बोले फिर क्या, पता तो है ही ना। तो फिर हम कहते हैं कि भाई देखो, आप बच्चे को कहते जूते खोलो, जूते वहां रखो, कितनी बार बोला होगा? कितने बार बोला होगा?
नहीं, 25 साल होने के बाद भी बोलते रहते, 30 साल के बाद भी बोलते रहते, क्यों बोलते? जब एक ही बार बोल दिया रिमाइंडर, और आज हमको जब याद आता है कि वो ये हमको कहते थे, हमको खुशी होती है। रिमाइंड, इसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान मतलब ही रिमाइंडर। अगर उनको वो कहते हैं ना कि पता है, बाद में पता चलता है कुछ भी पता नहीं था। नहीं पता भी कहाँ था कि, हाँ तो क्योंकि समझ, पता भी पूरा कहाँ था। कितने सारी बातें सुख, हम तो सुख देते, हमने तो किसी को जीवन में दुख नहीं दिया। कहते कहते सारे नेगेटिव एक्शन को सुख की कैटेगरी में डालते गए, क्या पता था फिर। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा, बाप के साथ रहते थे, फिर तुम यहाँ आए हो पाठ बचाने। इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आश भी है ना कि हम स्वर्ग में जाए। तुम कहते भी थे कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अभी मैं आया हूँ तुमको ऐसा बनाने। वहां बच्चे होते ही है श्री कृष्ण जैसे। सत्व प्रधान फूल है ना। अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो। आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। अपने से पूछना है, पूछो अपने से, हम फूल बना हूं? कहा देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूं? मनुष्य अपने को आत्मा समझने के बदले देह समझ लेते हैं। आत्मा को भूलने से फिर बाप को भी भूल गए हैं। बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। बाप को बाप द्वारा ही जानने से फिर बाप का वर्षा। और वैसे भी कई बार हमने डिस्कस किया ना, स्वयं को अब मेरे साथ 24 घंटे रहने वाले या पूरा जीवन रहने वाले भी मेरे को जितना मैं अच्छे से समझती हूँ, इसलिए मेरे बारे में मैं ही अच्छे से बता सकती हूँ। तो बाप द्वारा ही बाप को जान सकते। बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है। एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा न मिले। बाप ही आकर सबको पावन बनाते, निर्वाण धाम में ले जाते। वह तो कह देते ज्योति ज्योत समाया, ब्रह्म में लीन हो गया। ज्ञान कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो हम किसके पास आए हैं? जानते हो किसके पास है? ये कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। आत्माएं परमात्मा से अलग हुई, अब उनका संग मिला है। सच्चा सच्चा ये सत का संग 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। ऐसा निराकार भगवान को ऐसा निराकार भक्ति वे से याद करना या कौन ही सिखाया? निराकार को एकदम जैसे उस जैसे पॉइंट तो समझते ही नहीं थे ना। बस निराकार है ये फीलिंग, विजुअलाइज क्या करना है वो नहीं था। तो ऐसे निराकार भी एक प्यार से याद करना, ये तो बाबा ने सिखाया। ज्ञान कुछ भी नहीं है। अच्छा तुम जानते हो हम किसके पास आए हैं? बाकी सत्युग त्रेता में तो सत्संग, सतयुग है तो सत्संग होगा। बोलो शीला, सतयुग में नहीं नहीं होगा ना? हाँ नहीं तो सत्संग होगा ना? नहीं हो नहीं होगा नहीं होगा। है ही ये। तो इस तरह से सत्संग नाम से सत्संग नहीं है, सत का संग होगा। सत्य का संग। तो सत्युग त्रेता में तो सत्संग होता ही नहीं है। बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग है। अब वास्तव में सत तो है ही एक बाप। अभी तुम उनके संग में बैठे हो। वैसे सत्य का संग, सत्संग वहां होगा, सत्य का संग होगा। हाँ जी। सत्य का संग होगा। शिव बाबा एक सत्य है, सत्य एक ट्रुथ इज गॉड। तो बाबा नहीं है, वैसे सत का संग भी नहीं है, आत्माओं का संग है। तो बाबा इसलिए कहते सत्संग होता ही नहीं है वहां। हाँ आत्मा सच्ची सत्य,
ट्रुथ, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना, उस वे से सत्संग हमेशा कनेक्टेड है आत्माओं के साथ नहीं, परमात्मा के महावाक्यों के साथ। सत्संग का मीनिंग ही होता है कि परमात्मा के से कनेक्टेड कुछ भी बातें। हाँ, और फिर बाबा ने जो बताया सत्संग भी नहीं है। अब वास्तव में सत्य तो है ही एक बाप, अभी तुम उनके संग में बैठे हो, यह भी स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट है, भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो भी अहो सौभाग्य, हमारा बाबा यहाँ है, वो बाप टीचर फिर गुरु भी बनते हैं, तीनों ये पाठ अभी बजा रहे हैं, बच्चों को आकर बच्चों को अपना बनाते हैं। बाप कहते हैं याद से ही विक्रम विनाश होते होंगे। अच्छा, बाप को याद करने से ही पाप करते हैं, फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है, यह भी एक निशानी है। बाकी बाकी लाइट देखने में आती है, बाबा कहते लाइट का क्राउन मिलता है तुमको सत्य, पीछे वो गोलाकार लाइट दिखाई देगी, फोटो में है तो नहीं है ना प्रैक्टिकल में। वो तो दिखाने के लिए कि आत्मा प्योर है, सिंबल सिंबल है। तो बाकी ऐसे नहीं कि कोई लाइट देखने में आती है पीछे, ये पवित्रता की निशानी है। ये नॉलेज और कोई को मिल न सके, देने वाला एक ही बाप है, उनमें फुल नॉलेज है। बाप कहते मन में मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, यह उल्टा झाड़ है, ये कल्प वृक्ष है ना, पहले दैवी फूलों का झाड़ था, अभी कांटों का जंगल बन गया है, क्योंकि 5 विकार आ गए हैं। पहला मुख्य है देहाभिमान, वहां देहाभिमान नहीं रहता। Sorry. इतना समझते हैं कि हम आत्मा है, बाकी परमात्मा बाप को तो नहीं जानते, हम आत्मा है बस, दूसरी कोई नॉलेज नहीं। सर्प का मिसाल अभी तुम्हें समझाया जाता है कि जन्म जन्मांतर, देखो वहां की नॉलेज क्या होगी, मैं आत्मा हूं ये इनग्रेन्ड होगा क्लियरली, कंप्लीट आत्मिक वृत्ति होगी, मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ, ये आत्मा ये शरीर द्वारा कर्म कर रही है, इतनी नॉलेज क्लियरली होगी। आत्मा समझने से ही सारे नेगेटिव समाप्त हो जाते, इजी हो जाता है, हर हर ज्ञान को इजी हो जाता है। उस दिन वो क्रोध वाला था ना, तो उसमें लॉजिकली तो बताया कि रहम की भावना क्यों होनी चाहिए, तो सब डॉक्टर्स भी एग्री कर गए कि हाँ रहम यही तरीका है, क्रोध वाले पर रहम करो। पर वो रहम कब आएगा, जब उसको आत्मा नहीं समझेंगे, अब उसको टैलेंटेड समझेंगे, बड़ा समझेंगे एज में, या स्टेटस समझेंगे, तो कहेंगे ये इतने बड़े ऐसे करते हैं, इतने टैलेंटेड ऐसे करते हैं, या इतने भक्ति में या इतना ज्ञानी ऐसे करते हैं, तो वो रहम आता ही नहीं है जब तक उसको प्योर केवल वो पॉइंट पर फिल फोकस। तो बाबा इसलिए कहते हैं आत्मा समझे बस सारी पॉजिटिविटी आ जाती है। पहला मुख्य देहाभिमान, वहां देहाभिमान नहीं रहता, दूसरी कोई नॉलेज नहीं है, हम आत्मा है बस। सरप का मिसाल अभी तुम्हें समझाया जाता है कि जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई ये खाल है जो भी तुमको छोड़नी है। अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित है, आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर ये शरीर छूट जाएगा, आत्मा ही सब भागेगी। ये ज्ञान तुमको अभी है कि ये नाटक पूरा होता है, अभी हमको बाप के पास जाना है, इसलिए घर को याद करना है, इस देह को छोड़ देना है, शरीर खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हुई, फिर नए घर में जाएंगे तो नया संबंध हो जाएगा। वह फिर भी पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं, तुमको तो पुनर्जन्म लेना है फूलों की दुनिया में, देवताओं को पवित्र कहा जाता है, तुम जानते हो हम ही फूल थे फिर कांटे बने हैं, फिर फूलों की दुनिया में जाना है, आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार हो। यह है खेलपाल, मीरा ध्यान में खेलती थी, उनको ज्ञान नहीं था, मीरा कोई वैकुंठ में नहीं गई थी, यहाँ ही कहाँ होगी,
इस ब्राह्मण कुल की होगी तो यहाँ ही ज्ञान लेती होगी। ऐसे नहीं कि डांस किया तो बस वैकुंठ चली गई। ऐसे तो बहुत डांस करते थे, ध्यान में जाकर देख कर आते थे, फिर जाकर भिखारी बने। गाया जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। क्यों गिरे तो चकनाचूर? क्योंकि इतना ऊंचे से जब गिरता है ना, तो वो आत्मा बिलीव ही नहीं करती है। ज्ञान को पूरा देख लिया ना, अब मुझको याद करना है ना कुछ। इस तरह से जो गिरते हैं, पाप भीति देते हैं। तुम वैकुंठ के मालिक बन सकते हो, बाबा में लालच देते हैं। अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो बाप को छोड़ा तो गए गटर में, विकारों में। आश्चर्य, देखो बहुत अच्छा चढ़ा, बहुतों को सेवा की, बहुतों को प्रेरणा दिया। अब चलो फिर बाद में पाठ नहीं है, तो फिर भी सतयुग में अच्छा पद मिल सकता है। उस समय इतना अच्छा सेवा करी, जो शायद अभी जो चल रहे हैं वो 50 सालों में करेंगे। पहले उस समय उतनी कर ली सेवा। अब हाँ, हाँ, क्योंकि जैसे ही छोड़ा हाथ, तो बहुतों के फिर रॉन्ग इम्प्रेशन भी हो गया ना। संस्था के बारे में, यज्ञ के बारे में भी कोई गलत सोच सकते हैं, तो उन सब के निमित्त कौन बना? उसका पाप का खाता भी कितना होगा। सदगुरु का निंदक ठहरना। बाबा इसलिए कहते हैं, पाप को छोड़ा तो गए गटर में, विकारों में। आश्चर्यवत बाबा का बनंती सुनंती सुनावंती, फिर भागंती हो जो पढ़ते। ओहो माया, कितनी भारी चोट लगती है। अभी बाप की श्रीमत पर तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता है, वह है ही निर्विकारी दुनिया। अच्छा, वहां 5 विकार होते ही नहीं। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो नर्क है। अभी तुम फिर स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो, तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तुम फिर से पढ़ते हो, कल कल पढ़ते रहेंगे, ये चक्र फिरता रहेगा। तो ये बना बनाया ड्रामा है, इनसे कोई छूट नहीं सकता। अच्छा, जो कुछ देखते हो, मच्छर उड़ा, फिर कल बाद में उड़ेंगे। इसी तरह रिकॉर्ड हो गई ना, बना बनाया ड्रामा का। अ, ये बहुत सारे प्रॉब्लम का हल भी कर देता है, लेकिन साथ साथ कई बातें वो भी कि वापस वापस ऐसा रिपीट होगा। ज्यादातर ये उस तरह के फीलिंग में, ज्यादा उस कंटेक्स्ट में हम ज्यादा ले लेते हैं। अच्छा, वापस ऐसे ही होगा। हाँ, लेकिन वो मुझे नहीं करना, वो फोकस नहीं होता ना, ये ऐसा करेगा। लेकिन फिर मुझे मुझे पर फोकस होता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, कल्प एक कल्प की बूंद है, अभी किया रिकॉर्डिंग देगा ये सब कुछ अननोइंगली। ये जैसे सीसीटीवी टाइप ही है ना, पता भी नहीं चलता है, पर हम तो अपना नॉर्मल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सीसीटीवी है, वहां तो दिख रहा है ना सब कुछ। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो नरक है। अभी तुम फिर स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो। जो अच्छी रीति पढ़ते वही स्वर्ग में जाएंगे। ये चक्र फिरता रहेगा। ये बना बनाया ड्रामा है, इनसे कोई छूट नहीं सकता। इस समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। ये शूटिंग होती रहती है। देखो कितनी पूरा कनेक्टेड है। उन्होंने तो कहा ये नाट्यशाला है, एक्टर्स है, बस। पर एक्चुअली बहुत सारा फिर पूरा क्लियर हो, पूरा रिलेटेड है। अगर नाटक है, एक्टर है, तो इसका मतलब डायरेक्टर भी कोई होगा, तो इसका मतलब रिकॉर्डिंग भी होती होगी, तो इसका मतलब फिर रिपीट भी होगा। सारा ही होगा है ना फिर तो।
कोई भी एक्ट, आजकल तो वैसे भी हर चीज रिकॉर्ड होती है, नाटक मतलब ही, क्योंकि बार बार देखना होता है उसको। बाबा इसलिए कहते हैं ये शूटिंग होती रहती है, नाटक मतलब ये शूटिंग, ये कर्म क्षेत्र है। पर वहां उसमें तो वापस टेक रीटेक हो जाता है ना, यहाँ कोई रीटेक नहीं है। हाँ, परम धाम से आए हैं पाठ बजाने। अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते, कोई अभी पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ते पढ़ते पुरानों से भी तीखे जा तीखे हो जाते हैं। ज्ञान सागर तो सबको पढ़ाते रहते हैं, बाप का बना और विश्व का वर्षा तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पतित है उनको पावन जरूर बनाना है। उसके लिए सहज से सहज तरीका है, बेहद के बाप को याद करते रहो तो तुम ये बन जाएंगे। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। हाँ, बाकी मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम है, और किसको हमको याद नहीं करते सिवाय एक के, सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है? हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी जाना है। फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें? अशरीरी जाना है तो इसीलिए किसी देहधारी को याद नहीं करना। सवेरे अमृत वेले उठकर अपने से ऐसी ऐसी बातें कर। सवेरे को अमृत वेला कहा जाता है? ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास। तो ज्ञान सागर कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। उठा, आज पास, फुल पास, सब फुल पास। प्रदीप भाई फुल पास, फिर किया। हाँ, अपना बातचीत थोड़ी, चलो लेट आए तो मुरली तो पढ़ते ना हम लोग, क्लास में लेट आए तो अमृत वेला करो जो अपना। हाँ, तो बाबा कहते सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है कि हम अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें? तो ज्ञान सागर बाप कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाप को याद करो। बाबा, आप 5,000 वर्ष के बाद फिर मिले हो। सवे अब बाप कहते मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। श्रीमत पर चलना है, सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे। आदत पड़ जाएगी ना तो ऑलवेज, क्योंकि जिसके साथ कनेक्टेड होंगे उसकी उसकी शक्ति को डाउनलोड करते जाएंगे ऑटोमेटिक। हाँ, शरीर का भान टूटता जाएगा, फिर देह का भान नहीं रहेगा, खुशी बहुत रहेगी। तुम खुशी में थे जब, हम कब खुशी में थे? सत्युग में। और थोड़ा और क्लियर वही बात है, जब बाप को पहचाना, जब पवित्र थे, जब तो खुशी में थे। प्योरिटी इज द मदर है ना। सुखी होने का, खुश रहने का तरीका है पवित्र बनो। हाँ, तो एक जन्म तो यहीं से है ना। फिर चंद्रवंशी कुछ तो, हाँ, तुम खुशी में थे जब पवित्र थे, तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। पहले पहले जो आते हैं तो जरूर वो 84 जन्म लेते होंगे। फिर चंद्रवंशी कुछ कम, इस्लामी उनसे कम, सबसे कम फिर जन्म किसका होगा? इस्लामी उनसे कम, फिर उसके बाद उससे कम है बुद्धिज्म, उससे कम है क्रिश्चियन। क्रिश्चियनिटी, फिर धर्म सिख धर्म और कम। तो उनसे कम जन्म लेंगे।
नंबरवार झाड़ की वृद्धि होती है ना। मुख्य है डीटी धर्म। इसके बाद धर्म नहीं रहा, अब सेक्ट कल्ट आ गया। हाँ, वो आ गया। मुख्य जैन वही बुद्धिज्म का ही एक वो है ना। मुख्य है डीटी धर्म, फिर उनसे 3 धर्म निकलते हैं, फिर टालटालियां निकलती है। देखो ये वाले जो धर्म आए एक्चुअली, ये पूरे मतलब एक पार्ट ऑफ द एक विश्व के हिस्से को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। चाहे वो क्रिश्चियनिटी थी, चाहे वो बुद्धिज्म था, चाहे इस्लाम था। ये जैनिज्म ये कोई विश्व के हिस्से को नहीं उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। तो इसलिए बाबा कहते हैं मुख्य है ये 3 धर्म, फिर टालटालियां निकलती है। अभी तुम ड्रामा को जानते हो, ये ड्रामा जू मिसल बहुत धीरे धीरे फिरता रहता है, सेकंड बाय सेकंड टिक टिक चलती रहती है। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। ये सेकंड, हर सेकंड में भी कार्य होता है ना। आत्मा अपने बाप को याद करती है, बाबा हम आपके आपके बच्चे हैं, हम तो स्वर्ग में होने चाहिए, फिर नरक में क्यों पड़े हैं? बाप तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, फिर नरक में क्यों पड़े हैं? बाप समझाते हैं तुम स्वर्ग में थे, 84 जन्म लेते लेते तुम सब भूल गए, अब फिर मेरी मत पर चलो। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे, क्योंकि याद से विक्रम कैसे विनाश होते हैं। अच्छा, मैं आत्मा बाबा से शक्ति ले रही हूँ तो भी विक्रम विनाश होंगे। उस समय मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, सब बाबा से शक्ति ले रही हूँ, नीचे में बाबा ना बारिश आ रही है ना बाबा से सीमेंट प्रकाश ये ले ग्रास रही हूँ, खराब हो फिर रही विश्व को दे रही हूँ, तो उस समय विक्रम विनाश होंगे। है। तो ऊपर ला के ना पीछे कमरे में सीधी रख दे। ये हरी हरी घास नहीं है नीचे, होंगे नहीं होंगे? ऊपर होगा। नहीं नहीं, नीचे टेढ़ी मेढ़ी पड़ी जैसे ही है। बाबा की सूर्य की किरणें पड़ेगी तो कहो नहीं कहो उसका इम्पैक्ट तो होता जाएगा ना। लाएगा ना सीधी एनी सीधे पे। टाइम आत्मा बाबा से कनेक्ट अभी हुई, ला देना, काम खत्म करना। विक्रम विनाश लिया होगा। फिर शायद नाश्ते करते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं, लेकिन आत्मा रबर को निकालना पड़ेगा। आपकी याद से ही विक्रम विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में ही खाक पड़ती है। क्योंकि कईयों ने पूछा कि जब मैं मतलब प्रकाश दे रही हूँ मेरे विक्रम विनाश होते हैं, क्योंकि उस समय तो मैं शक्तियां ले रही हूँ। वो हमारी फीलिंग है, बाकी भगवान को जो काम करना है वो तो करेगा ही ना, उसकी किरणों को जो काम करना है वो करना है। हाँ, वो भी है। तो मतलब एट अ टाइम कोई एक फंक्शन नहीं होता है उस चीज का। शरीर आत्मा का शरीर आत्मा का जेवर है ना, आत्मा में खाद पड़ी है, आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तुम जानते हो हम स्वर्ग में थे, अब फिर बाप आए हैं तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। जेवर शरीर और आत्मा, मतलब जेवर मतलब बना हुआ ना, हार बना हुआ, लेकिन आत्मा है वो सच्चा गोला, गोल्ड और रियल जो, नहीं नहीं नॉर्मल गोल्ड। आत्मा तो गोल्ड है, इस गोल्ड से वो जेवर बनता है ना। तो जैसा सोना वैसा जेवर, तो आत्मा सच्चा तो जेवर भी वैसा। 5 विकारों को छोड़ना है, देहाभिमान छोड़ना है, कामकाज करते बाप को याद करते रहो। आत्मा अपने माशूक बाप को अल्पकाल से याद करती आई है। अब वो माशूक आया हुआ है, किसी न किसी वे से याद कर रहे थे, कहते तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अभी हम सुंदर बनाने आए हैं। उसके लिए, सुंदर बनाने के लिए यह योग अग्नि है। ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, योग की चिता है।
याद की चिता पर बैठने से विकर्म विनाश होते होंगे। ज्ञान को तो ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, क्योंकि चिता, ज्ञान को चिता क्यों नहीं कहते, योग को चिता, चिता मतलब मालूम है ना, फायर, PYRE। क्यों? हाँ, भस्म होते हैं ना, विक्रम विनाश होते हैं, इम्प्योरिटी भस्म होती है। तो योग की चिता, याद की चिता पर बैठने से विक्रम विनाश होंगे। ज्ञान को तो नॉलेज कहा जाता है। बाप तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर चंद्रवंशी सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्मों के बाइप्लाइट है। झाड़ कितना बड़ा हो जाता है, उसकी एक्सटेंशन है। अभी इस झाड़ का फाउंडेशन है ही नहीं, इसलिए दिखाई नहीं देता है फाउंडेशन, पूरे झाड़ का फाउंडेशन। इसलिए बनियन ट्री का मिसाल दिया गया। सारे बनियन ट्री ऐसे होते हैं या एक ही वो बनियन ट्री है? मतलब वो फैलता इतना, वो एक्चुअली वो हैंग हो जाता है ना बनियन ट्री में। वो तो वो ही रूट्स बन जाते हैं जो हैंग हो जाते हैं, डाल 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 डालिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं बनियन ट्री का मिसाल दिया जाता है। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हो, अपनी दृष्टि को सिविल बनाते हो। तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म नहीं करना है, कोई दृष्टि न जाए। अपने को देखो, हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। कहीं भी किसी भी कहीं भी देखते हैं, वहां दूसरी बार देख रहे हैं, मतलब दृष्टि का फर्क है, अट्रैक्शन, कुदृष्टि। उतना सा भी देख लिया, कुदृष्टि हुई। तो बाबा कहते हैं कोई कुदृष्टि न जाए, अपने को देखो। हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं, रोज पोता मिलते को। देखो लक्ष्मी को वरने का जो कनेक्शन है ऑलवेज कुदृष्टि से करते हैं। मतलब बाकी दृष्टि ठीक है, दोष दृष्टि वो अलग है, लेकिन कुदृष्टि, पवित्रता की एलिजिबिलिटी के बिगर ये लक्ष्मी को वरने की कंसेप्ट सोच नहीं सकते। वो बेसिक है, वो वाली फीलिंग्स तो होनी ही चाहिए, तभी हम हायर लेवल का सोच सकते। तो बाबा इसलिए कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, रोज पोता मिल देखो। सारे दिन में देवीमान में आकर कोई विक्रम तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना दंड हो जाएगा। माया चाट भी रखने नहीं देती है, 2-4 दिन लिखकर फिर छोड़ देते हैं। बाप को होना रहता है ना, रहम पड़ता है, बच्चे हमको याद करे तो उनके पाप कट जाए, इसमें मेहनत है। अपने को घाटा नहीं डालना है। ज्ञान तो बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बच्चों की, को रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी रूहानी बच्चों बाप को दादा को नमस्ते। प्यार का बाप नमस्ते। दादा को याद मॉर्निंग, प्यार, शुक्रिया बाबा, गुड प्यारा बाबा, मॉर्निंग और थैंक यू नमस्ते। बाबा, वाह जय बाबा वाह। बाबा। माँ पहला बाप पॉइंट है सवेरे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए।
बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना है। दूसरा है अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। अच्छा, वरदान है अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा कर, अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और एक किला मजबूत होगा। वृत्ति से वृत्तियों को बदलने की सेवा, क्योंकि वृत्ति क्या है, उसका एटीट्यूड ऐसा है। अब एटीट्यूड को हम शब्दों से, क्योंकि एटीट्यूड है ना, तो एटीट्यूड से को एटीट्यूड से चेंज करना है। कितना बाबा ने एक्यूरेट क्लाइम किया है। वृत्ति से वृत्तियों को बदलने की सेवा। ओके, स्लोगन है समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ। ठीक है, मनसा वाचा कर्मणा एट अ टाइम तीन से। अच्छा, मैं कर्मणा सेवा मनसा सेवा कर रहे तब तो चलो, वाचा सेवा में हम अटेंशन रख सकते कि मेरे संकल्पों में भी वो हो। अच्छा, कर्मणा सेवा करते तब तीनों सेवा कैसे होगी? कर्मणा सेवा करते याद कर सक रहे, काम करते हुए व्यक्ति गुस्से में रह सकता है ना, काम करते हुए हेट्रेड में रह सकता है, काम करते हुए मनसा सेवा भी कर सकता है। इतना पावरफुल वाइब्रेशन होता है। अगर गुस्से वाला हो, कोई वो किचन में आना भी चाहे ना, पापा मूड बहुत खराब है, अभी निकल जाओ यहाँ से, सेवा की ना उसने, इस तरह वाइब्रेशन से पावरफुल कर्मणा कुछ भी हो, पर सेवा हो सकती है। अब व्यक्तिशाली जो चैलेंज करते हो सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो, उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है। स्व परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करना अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन, साथ साथ प्यूरिटी की पर्सनालिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ। आते ही मिलते ही इस पर्सनालिटी की ओर आकर्षित दिखाई दे, वाइब्रेशंस में प्यूरिटी की पर्सनालिटी, रूहानी रॉयल्टी साकार बाबा में
कई बार मोहिनी बहन कहती, मैं उस समय फर्स्ट जब मिली, फर्स्ट टाइम जब ज्ञान में भी नहीं आई, 16 year old, बाबा 83 ईयर, तो कॉलेज से डायरेक्ट आई थे और लाइट ड्रेस पहना, बहनों बहनों ने इनवाइट किया क्योंकि उनके पास दादी आती रहती थी दिल्ली में, बड़े पोस्ट में थे ना नाना सब, तो सरकार गवर्नमेंट की कोई भी इसके लिए तो उनको अप्रोच, सिंध के थे उस कारण। और गोपी दादी तो मालूम है ना, वो तो यज्ञ में थी, पठानकोट की गोपी दादी। तो इस कारण वो दिल्ली में जब आए तो वो इस घराने से कांटेक्ट किया था। दादी मनमोहिनी दीदी थी, गुलजार दादी, ये सब आए थे, गंगे दादी। तो फिर बोला कि अभी बाबा आ रहे हैं फर्स्ट टाइम, कि तुम आओ। बोलो मैं कलर्ड तो ठीक है, नहीं व्हाइट तो नहीं पहनूंगी, लेकिन लाइट ड्रेस पहन के। और बाबा के पास बैठे। पर्सनैलिटी तो बाबा की वैसी भी पावरफुल थी, और फिर रूहानियत। तो बाबा ने ऐसे बात की जैसे कोई फ्रेंड से बात करती है। 83, मतलब इतना सम्मान से बाबा ने बात की। वो सेवा कर गई, फिर उसके बाद ज्ञान लिया। तो बाबा कहते हैं ना, ये रूहानी रॉयल्टी, प्यूरिटी की पर्सनालिटी, ये सेवा करती है। अच्छा जी, आज तो क्विज है ना।